चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है एचटी क्लासेस में। तो आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर इसमें डिस्कस करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन सबसे पहले हम देख लेते क्या होता है। व्हेन अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। कोई भी केमिकल चेंज हो उसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल में फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कुछ टाइम बाद हमारा जो फूड होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, उसे भी हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस सिम्बलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। कोई भी रिएक्शन हो, एनी रिएक्शन, उसे हम किसी सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, जैसे लेटर के फॉर्म में किसी अल्फ़ाबेट का यूज़ करके कर दें, किसी नंबर का यूज़ करके उसे रिप्रेजेंट कर दें, वही हमारा हो जाता है केमिकल इक्वेशन। तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन का। मैग्नीशियम इज बर्नट इनटू एयर, फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो मैग्नीशियम जो है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट कर दिए और ऑक्सीजन को O2 से। तो आप देख रहे होंगे मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें अल्फ़ाबेट का यूज़ हुआ ना, एंड ऑक्सीजन को O, और साइड में क्या लगा हुआ है 2, तो इसमें लेटर का भी यूज़ हो गया और नंबर का भी यूज़ हो गया। तो ये केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब हम देख लेते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होता है। वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन रिएक्शन रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में होंगे। जैसे कि आप क्लास 9th में पढ़ोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जितना प्रोडक्ट होगा उतना ही रिएक्टेंट होगा, जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होता है। वैसे जितने एटम रिएक्टेंट में प्रेजेंट होंगे उतने ही एटम रिएक्शन के बाद भी प्रोडक्ट में प्रेजेंट होंगे। वही होता है बैलेंसिंग इक्वेशन। अब उसे कैसे बैलेंस किया जाता है मैं इसकी वीडियो अलग से डाल दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले अनबैलेंस्ड इक्वेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। आयरन है, इसका वाटर से रिएक्शन कराया गया है, तो ये बना रहा है आयरन ऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये जो अनबैलेंस्ड है हम इसे कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक, तो बैलेंस करने के बाद ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। 3 आयरन हो जाएंगे, 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 4 टू ज़ा 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब अलग साइड में देखोगे उतने ही आयरन होंगे उतने ही हाइड्रोजन होंगे। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कॉम्बाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस, दो सब्सटेंस मिलकर एक न्यू सब्सटेंस बनाए, या मतलब ये हो रहा है यहाँ पर कोई भी रिएक्टेंट जो दो हों मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दें, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम इसका अब एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ पे देखिए दो रिएक्टेंट हैं, इनका रिएक्शन कराने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो आप देख रहे होंगे कैल्शियम ऑक्साइड को CaO से रिप्रेजेंट किया गया है, वाटर को H2O से। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन को किसी भी लेटर के थ्रू, नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैंने पीछे भी बताया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वहीं यहाँ पे भी होगा। अब हम सेकेंड देख लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिवन टू और मोर देन 2 सब्सटेंस। एक कोई सिंगल रिएक्टेंट होगा या सब्सटेंस होगा, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा रिएक्शन होने के बाद, उसे हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ टाइप्स भी होते हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे वीडियो के लेक्चर में। अब हम इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फेरस सल्फेट को हीट किया गया है तो ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है,
प्लस सल्फेट में कन्वर्ट हो गया है, प्लस SO3 में कन्वर्ट हो गया है। तो एक सब्सटेंस से दो प्रोडक्ट बने ना, या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बने, तो हमारा हो जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये भी एग्जांपल जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाए दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में, वो हो जाता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? तो पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड बाय हीट, जो रिएक्शन होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वो हीट के थ्रू होगा, ठीक है। एंड नोट करिए इस पॉइंट को, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होगा हीट के प्रेजेंस में होगा, लाइट के प्रेजेंस में होगा एंड इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा। तो हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। फिर से वही एग्जांपल हीट वाला, आयरन सल्फेट को हीट करेंगे तो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। एंड सेकेंड वन इज है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड बाय इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है रिएक्शन, वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है। हम इसका फिर से एग्जांपल देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में कैसे रिएक्शन होता है। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। जब हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड थर्ड वन इज हमारा होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड बाय लाइट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो लाइट के थ्रू होता है, सन की हीटिंग के थ्रू होता है, वो हमारा होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं अभी। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट देंगे तो वो सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएगा, और सिल्वर क्लोराइड जो होता है हमारा वाइट कलर का होता है। तो ये है हमारी रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल। ये हमें लर्न करनी होती है क्लास 10th में भी, 9th में भी ज़रूरी होती है, लेकिन 10th में ज़रूरी है। तो इससे हम डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो रिएक्टिव सीरीज़ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो है मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लीड, ये जो होते हैं मीडियम होते हैं। एंड हाइड्रोजन जो होता है किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये लेस रिएक्टिव सीरीज़ में आते हैं। अगर ये ऐसे आपको नाम नहीं लर्न हो पा रहा है तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट वे में भी लिख दिया, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। इससे भी आप लर्न कर सकते हैं रिएक्टिव सीरीज़ को। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब हम देख लेते हैं थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। कोई भी एलिमेंट किसी भी रिएक्शन में एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर कर हटा दे और उसकी जगह पर आ जाए, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम इसका एग्जाम्पल अभी देखते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो ये है एग्जाम्पल, Zn, जिंक को हम CuSO4 से कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करा रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कॉपर जो है हट जा रहा है और जिंक उसकी जगह आ जा रहा है। तो ये जिंक एलिमेंट कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो हैं वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। तो ये क्या बन जाए, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। एंड जो भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह आ जाएगा, वो हो जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड हम देख लेते हैं अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम आर म्यूचुअली एक्सचेंज्ड। ऐसे रिएक्शन में जिसमें दो डिफरेंट एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो वो एक्सचेंज कर लें, यानी किसी भी रिएक्शन में एक एटम जो होगा किसी और सोल्यूशन के साथ चला जाएगा एंड दूसरा एटम जो होगा किसी और से रिएक्शन करके कोई और सोल्यूशन बना देगा, वो हो जाता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल है हमारा सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड का जब हम रिएक्शन करेंगे तो सोडियम जो होगा Na
जो होगा हमारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो NaCl बना देगा। एंड जो बेरिलियम होगा हमारा वो भी सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बेरिलियम सल्फेट बना देगा। तो अलग अलग एटम जो है अलग अलग सोल्यूशन के साथ जाके अलग अलग चीज़ बना दे रहे हैं। तो ये हमारा हो जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ये एग्जामिनेशन टाइम में पूछता भी ऑक्सीडेशन क्या होता है। द लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना किसी भी रिएक्शन में वो हो जाता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, अब हम देख लेते हैं रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। जो रिएक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना एंड हाइड्रोजन का ऐड होना वो हमारा हो जाता है रिडक्शन रिएक्शन। अब हम देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन ना हो। हर एक रिएक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन होता है। द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल अदर गेट रिड्यूस्ड। किसी भी रिएक्शन में कोई भी एक ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एंड दूसरा जो होगा रिड्यूस्ड हो जाएगा, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये एग्जांपल है, जब हम कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन कराएंगे एंड उसे हीट देंगे तो आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। एंड कॉपर को देखोगे आप तो ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है। तो ये कॉपर जो है ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के बाद तो ये रिडक्शन कहलाता है। तो जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो वो हमारा वो हो जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम देख लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिस रिएक्शन में हीट की ज़रूरत पड़े, लाइट की ज़रूरत पड़े, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़े, वो हमारा हो जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन आता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड का रिएक्शन जब हम करा रहे हैं NH4Cl से तो BaCl2 बन जा रहा है एंड NH4OH बन जा रहा है। ठीक, अब हम देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। किसी रिएक्शन में हीट रिलीज हो, हीट निकले, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब CH4 का हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो CO2 बन रहा है एंड वाटर बन रहा है। तो इसमें क्या हो रही है? हीट रिलीज हो रही है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक है कोरोजन एंड रेसिडिटी। हम कोरोजन के बारे एसिड एंड बेस में भी पढ़ सकते हैं, तो इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म में दिया है तो हम इसके बारे में यहीं पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। Corrosion: when a metal is attacked by a substance around in it such as moisture, acid, etc. Corrosion किसी भी मेटल के ऊपर अटैक्ट हो जाए, किसके प्रेजेंस में? मॉइस्चर के प्रेजेंस में, एसिड के थ्रू हो जाए, उसे हम कोरोजन कहते हैं। आप एग्जांपल देखिए, रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। आयरन के ऊपर जब रेडिश ब्राउन की कोटिंग हो जाती है यानी उसके ऊपर जब रस्ट लग जाता है वो एक तरीके से कोरोजन कहलाता है। लेकिन जब आयरन के ऊपर कोरोजन होगा तो हम उसे बोलेंगे रस्ट, एंड किसी और सब्सटेंस के ऊपर कोरोजन होगा तो हम सिंपली उसे बोल देते हैं कोरोजन। ठीक है, एंड सेकेंड एग्जांपल है हमारा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर के ऊपर कौन सी कोटिंग हो जाती है? ब्लैक कलर की, उसे भी हम कहते हैं कोरोजन। एंड रेंसिडिटी क्या होता है? व्हेन अ फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। रेंसिडिटी में किसी भी फैट्स एंड ऑयल ऑक्सीडाइज्ड हो जाए उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी, और रेंसिडिटी के बाद उसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। तो हमें रेंसिडिटी से बचने के लिए आपने देखा होगा किसी भी पॉलीथीन में एयर भरी होती है, उस एयर में क्या होता है? नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन क्या करता है? हमें रेंसिडिटी से बचाता है।
आपने भी चिप्स में एयर देखा होगा कि भरी होती है, तो वो किस लिए होती है? रेंसिडिटी से बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट गया है, जो फूड्स डाला गया है, वो ख़राब ना हो जाए रेंसिडिटी की वजह से, तो इसलिए उसमें नाइट्रोजन की गैस डाली जाती है। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।